अब देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगला जो क्वेश्चन है तुम्हें गिवन है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है बी नॉट और कॉस ओमेगा टी। थोड़ा अजीब सी वैल्यू है। और बोला है इस मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके बताओ कि ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा। एक सर्कुलर कॉइल है, कितनी टर्न्स हैं, एन टर्न्स हैं, और रेडियस आर गिवन है। तो इस आर का और एन का यूज होगा क्या निकालने में, फ्लक्स निकालने में। बट फ्लक्स पे अभी हम आएंगे। पहले मुझे पता है कि अगर यहाँ कॉस टर्म आ गई तो मुझे कॉस का डेरिवेटिव करना आना चाहिए। हमने पढ़ा हुआ है पहले 11th क्लास में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दो फॉर्मूले डायरेक्ट आते हैं बार बार। एक आता है डेरिवेटिव ऑफ साइन के एक्स। जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं और वो लीनियर टर्म आ जाए के ए एक्स प्लस बी कुछ भी, तो कांस्टेंट के क्या होता है, बाहर आता है, और साइन का जो डेरिवेटिव आता है वो आता है कोस। सेम ऐसे ही अगर डेरिवेटिव करना है साइन की जगह, अब क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कॉस के एक्स। तो कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस आगे, फिर के बाहर जाएगा, और कॉस का डेरिवेटिव आता है साइन के एक्स। ये दो फॉर्मूले हमारे आगे भी काम आएंगे, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन दोनों। तो कॉस का डेरिवेटिव ही है, जो कांस्टेंट के था वो बाहर आ गया, टर्म जो है एंगल सेम का सेम रहा। ठीक है। तो मुझे जो ईएमएफ निकालना है, मुझे पता है ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। बट ये करने के लिए पहले फाई तो चाहिए ना। पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली फाई गिवन था तो कुछ करना नहीं पड़ा, सीधा डेरिवेटिव कर दिया। यहाँ पे फाई गिवन नहीं है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके मैं लिख सकता हूँ फ्लक्स क्या आएगा। फ्लक्स होता है एन बी ए और कॉस थीटा। ठीक है। एन में एन है, बी कितना है, बी नॉट कॉस ओमेगा टी। सर्कुलर लूप है तो एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, और थीटा लिखा हुआ है। और थीटा के लिए मुझे कंडीशन देगा कि जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड से कैसा एंगल बना रही है। देखो ये मान लो लूप है और ये फील्ड है, फील्ड ऐसे है, किसी एंगल पे कुछ भी होगा गिवन होगा। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि जो सर्कुलर लूप है इज नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये फील्ड ऐसे है, इसका नॉर्मल कैसे आएगा, ऐसे। फील्ड ऐसे है, नॉर्मल कैसे आएगा, ऐसे। ठीक है। तो क्या है, नॉर्मल। अब मान लो फील्ड नॉर्मल है, इसका मतलब क्या है, फील्ड आर पर जा रही है। इस पर नॉर्मल क्या आएगा, यही। फील्ड कहाँ है, यही है। तो दो एंगल पॉसिबल हैं, या तो थीटा 0 चूज कर लो, या क्या चूज करोगे, 180, कोई भी एक चूज कर लो। क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखने से नहीं लगता पता कि 0 लेना है या 180 चूज करना है। कोई भी ले लो, नंबर नहीं कटते। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कितना है वो, कॉस 0। क्यों, कि लूप के हिसाब से लूप ऐसे है और फील्ड ऐसे पास हो रही है के अंदर से। ठीक है। तो क्या आएगा, कॉस 0 1 होता है। क्या क्या बाहर आ सकता है, तो पाई मतलब पाई बी नॉट एन पाई आर स्क्वायर और कॉस ओमेगा टी, ये फाई आ गया। ठीक है। ईएमएफ क्या होता है, माइनस का डी फाई बाई डी टी, ये ईएमएफ होता है। तो माइनस बाहर, इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, बी नॉट कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है। पाई दो बार लिख दिया हमने। ठीक है। तो पाई बी एन और बी नॉट है, और क्या है, आर स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। तो पाई बाहर, एन बाहर, बी नॉट बाहर, आर स्क्वायर बाहर, और डेरिवेटिव करना है किसका, कॉस ओमेगा टी का। और कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव कैसे करोगे, वहां फॉर्मूला डायरेक्टली कि जो भी कांस्टेंट के है वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो के को बाहर ले गए, सोल्व कर दिया, तो क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास। यहाँ माइनस भी चल रहा है, तो माइनस पाई और एन और बी नॉट और आर स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, माइनस आगे, कांस्टेंट ओमेगा आगे, और कॉस का आंसर कितना आएगा, साइन ओमेगा टी। ठीक है। तो ओमेगा भी बाहर आ गया, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। तो पाई एन बी नॉट आर स्क्वायर ओमेगा
और क्या बच गया ये साइन ओमेगा टी, दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या आ गया ये इंड्यूस्ड ईएमएफ।